नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 MA हिंदी पेपर जो प्रीवियस ईयर 2019 में पूछा गया था, 202 प्रश्न है, 202 जो पेपर है CC 202, और जो इसका फुल मार्क्स होता है वे 70 नंबर का और पास मार्क्स 28 नंबर आपको लाना होता है। अगर आप उससे कम लाइएगा तो फेल हो जाइएगा। और प्रश्न नंबर 1 है जो निम्नलिखित में से अत्यंत लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर दे। और जो प्रत्येक प्रश्न है वे 1 मार्क्स का है और 5 प्रश्न आता है। तो प्रश्न नंबर 1 का क है कि रामचंद्रिका के संपादक का नाम लिखें। जो रामचंद्रिका है उनके संपादक का आपको नाम लिखना है। अगला प्रश्न है कि केशव दास का जन्म कहाँ हुआ था, लिखना है। और रीति काल के रस सिद्ध कवि के रूप में किनकी पहचान है। भूषण किस रस के कवि हैं। सुजान सागर किनकी रचना है। ये सभी आपको 1 लाइनर प्रश्न का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का है। अगला प्रश्न है और इसमें आपको एक ही प्रश्न का उत्तर देना है, प्रश्न नंबर 2 में, और 5 मार्क्स का है। उसको आपको सप्रसंग व्याख्या लिखना है। तो केशव आप सदा ही सहो दुख, दासन देखी सके न दुखारे, जाको भयो जेहि भांति जहाँ दुख, तहीं तहीं तहाँ तिहीं भांति उभारे। और इनको आपको सप्रसंग व्याख्या लिखना है। और ख में है कि मोहिनी मूर्ति श्याम की अति अद्भुत गति ज्यों सबहि सुचित अंतरन त्यों प्रतिबिंबित जग होए। और इसकी भी आपको व्याख्या इन दोनों में किन्हीं एक पर ही आपको व्याख्या लिखना है। और प्रश्न नंबर 3 है, उनमें आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 15 मार्क्स का है। तो प्रश्न नंबर 3 का कहा है कि हिंदी साहित्य में केशव दास का स्थान निर्धारित कीजिए। जो हिंदी साहित्य में जो केशव दास है उनका स्थान किस प्रकार उनको सम्मान दिया गया, किस प्रकार उनका स्थान है हिंदी साहित्य पर, उसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। अगला प्रश्न है कि बिहारी का प्रामाणिक जीवन वृत्त प्रस्तुत करते हुए उनके जो काव्य वैभव पर अपना विचार लिखना है। जो बिहारी का जो प्रमाणित जीवन है, जो प्रमाणित किया गया है कि उनका जन्म कब हुआ था, किस तरह से व्यतीत किए, उसी के बारे में आपको और काव्य वैभव पर आपको विस्तार से लिखना है। अगला प्रश्न है कि भूषण को रीति काल का कवि क्यों माना जाता है। जो भूषण है वह रीति काल का कवि क्यों माना जाता है। अपने उत्तर की पुष्टि में उदाहरण भी दीजिए। और उत्तर देते हुए उसकी पुष्टि करने के लिए आपको उदाहरण भी देना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी काव्य की साक्षात रसमूर्ति के रूप में कविवर घनानंद का स्थान निर्धारित कीजिए। जो हिंदी जो काव्य हैं उनको जो साक्षात रसमूर्ति के रूप में जो कविवर जो घनानंद का स्थान आपको निर्धारित करना है कि घनानंद के जो काव्य पर किस प्रकार का स्थान है, उसके बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है कि मती राम के काव्य वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालिए। जो मती राम है उनके काव्य वैशिष्ट्य पर आपको प्रकाश डालना है। अगला प्रश्न है कि बिहारी के दोहे में श्रृंगारिकता है, उदाहरण सहित विवेचन करना है। जो बिहारी के जो दोहे हैं वे श्रृंगारिकता तो हैं ही, उसको आपको उदाहरण सहित विवेचन करना है। इस तरह से सेमेस्टर 2 में 202 प्रश्न 202 CC 202 का प्रश्न है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।